हिमाचल के लिए जो है वो दूसरी बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है उसका बजट, क्योंकि सरकार को चलाने के लिए बजट दुरुस्त होना चाहिए, कौन से एरिया को कितना बजट मिल रहा है वो जो है वो पुख्ता होना चाहिए। और हिमाचल सरकार का बजट सत्र जो है वो 14 मार्च से शुरू होगा। सीएम सुक्खू इसमें पहली बार प्रदेश का जो है वो बजट पेश करेंगे। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के आगामी बजट को लेकर अलग अलग सरकारी महकमों की जो है वो मीटिंग भी कर रहे हैं। अब यह बजट कितना लोक लुभावन होगा, कितना जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, इस पर जो है वो चर्चा बनी रहेगी। आपको बताएं कि इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ विजयपुरी जी जुड़ गए हैं। सर, बजट जो है वो बहुत अहम किसी भी राज्य के लिए माना जाता है। आपको क्या लगता है, सुक्खू सरकार और खासकर सीएम सुक्खू जो पहली बार सीएम बने हैं, या कहा जाए कि पहली बार पदभार कैबिनेट का जो है वो संभाल रहे हैं, उनके लिए कितना चैलेंज वाला काम है? गौतम, आने वाला वर्ष, अगला वर्ष कैसा होगा, उसमें सरकार की क्या दिशा होगी, क्या नीति होगी, यह बजट तय करेगा। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहला बजट पेश करते हुए एक ऐसा बजट देने का प्रयास करेंगे जिसमें यह संकेत जाए कि वह सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, वह व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता में आए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर यह बहुत बढ़िया बजट होगा। इसे देखते हुए ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जो मुख्य सचिव के नेतृत्व में तमाम सचिवों, तमाम विभागाध्यक्षों की एक बैठक बुलवाई है हिप्पा में, और उस बैठक के लिए यह बैठक अभी जारी है। इसका मकसद यह है, यह पहली बार हो रहा है शायद, इसका मकसद यह है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि वो तमाम विभागाध्यक्षों से पूछें कि बजट में क्या क्या बदलाव लाया जा सकते हैं, परंपरागत बजट जिस तरह से पेश किया जाता रहा है उसमें क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और उनके सुझावों के आधार पर ही अगर बजट को तैयार किया गया तो यह बजट निश्चित तौर पर अहम होगा और यह बजट देखने लायक होगा, यह मैं कह सकता हूँ। सर, प्राथमिकताएं क्या रह सकती हैं इस बजट की? देखिए गौतम, किसी भी बजट में ये प्राथमिकता रहती है कि राज्य के 5 विशेष अंग हैं जिनके लिए, जिनका विकास कोई भी सरकार चाहती है। पहला, स्वास्थ्य। सरकार का प्रयास रहता है कि स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत किया जाए। सरकार का ये प्रयास भी है कि प्रत्येक को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। दूसरा, शिक्षा। सरकार इस क्षेत्र में हिमाचल बहुत आगे है, साक्षरता दर हमारी अन्य प्रदेशों से बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थितियों में शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना, ये दूसरी प्राथमिकता रहती है। तीसरा जो है वो सड़क विकास। सड़क विकास को लेकर राज्य सरकार पहले से ही प्रयास करती रही है, और आने वाले समय में भी सड़क के लिए बजट में अधिक से अधिक प्रावधान किया जाएगा, यह जरूरी है। चौथा, बागवानी का क्षेत्र हिमाचल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बागवानी इनफैक्ट हिमाचल आर्थिकी की रीढ़ की हड्डी कही जा सकती है, तो बागवानी के क्षेत्र में भी जो है बजट जो है वो अपना ध्यान केंद्रित रखेगा। और अंत में मैं ये कहूंगा कि रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी का अजगर जो है वो लगातार फैलाए खड़ा है, और ये किसी भी सरकार के समक्ष एक चैलेंज रहता है कि रोजगार कैसे उपलब्ध करवाए जाए। और हिमाचल सरकार में अभी कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया है कि आने वाले 5 साल में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में रोजगार के संसाधन तलाशने होंगे। ये बजट इस दिशा की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करेगा, ऐसा मानना है। रेवेन्यू सर, सबसे बड़ी चीज की जो भी काम होंगे उसके लिए पैसा चाहिए होगा, और वो पैसा कैसे जनरेट होगा, उस पर किस तरीके से और कैसे ध्यान दिया जाएगा? देखिए गौतम, हिमाचल का बजट या देश का बजट, वो और किसी भी अन्य राज्य का बजट जो अब तक हम देखते आए हैं, वो मैंने अभी तक अपने पत्रकारिता के जीवन में कभी नहीं देखा कि मुनाफे वाला बजट रहा। बजट हमेशा ही, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे हिमाचल सरकार का हो, बजट हमेशा घाटे का बजट रहता है, और ये बजट भी घाटे का बजट होगा, यह तय है।
इन घाटों को, जो खर्चे और जो रेवेन्यू जनरेशन है, उसको कैसे कम किया, बीच का गैप जो है, जो रेवेन्यू जनरेट करने का गैप है, उसको कैसे उसकी भरपाई की जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री को नीति बनानी होगी। अधिकांश बजट जो अब तक देखे गए हैं, उसके लिए नीति यही रही है कि ऋण लिए जाएंगे। तो यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बजट पेश करते हुए क्या ऋण उठाकर घाटा पूरा करने की परंपरा को जारी रखते हैं या नहीं। और अगर वो ऋण उठाकर घाटा पूरा करने की परंपरा को जारी रखते हैं तो ऋण अत्यधिक उठाने पड़ेंगे, जो कि विवाद का विषय बन जाएगा। अभी से ही भाजपा ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीते 3-2.5 महीनों में ही उठा चुके हैं। तो ऐसी परिस्थितियां कठिन समय ला सकती हैं। रास्ता कांटों भरा है। देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू टैक्स कितना लगाते हैं, और टैक्स लगाया जाता है तो वो कौन सी मदें ऐसी हैं जिन पर टैक्स लगाया जाए, ताकि आम जनता पर वो प्रभाव ना डाला जाए। आम जनता के ऊपर बोझ ना डालते हुए टैक्स लगाने के अन्य साधन खोजने होंगे। उसके प्रयास लगातार जारी है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तभी विभागाध्यक्षों, सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से राय मांग रहे हैं कि कहां-कहां टैक्सेस लगाए जा सकते हैं, और वो टैक्स लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आय में बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई शंका नहीं। सही बात है। और अब देखना यही है कि आखिर कौन सी श्रेणी कहां और किस तरीके से टैक्सेस लगते हैं, ताकि पैसा जो है वो सरकार के पास आए और उसको सही जगह इस्तेमाल किया जा सके। शुक्रिया विजय सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। क्योंकि बजट बहुत ज्यादा अहम होता है और बजट ही तय करता है आने वाले महीनों की, आने वाले सालों की रूपरेखा, कि आखिर विकास किस तरीके से होगा, लोगों को क्या कुछ फायदा दिया जा पाएगा, क्या नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों के लिए पैसा कहां से आएगा। सबसे बड़ी चीज और घूम फिर कर जहां पर बात आकर अटकती है वो है पैसा, यानी कि खजाने में कितना पैसा है, ऋण कितना है, क्योंकि दोनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। ऋण को खत्म भी करना है, खजाने के पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को सुविधाएं भी देनी है। अब सुक्खू सरकार के लिए यही बहुत बड़ा चैलेंज है। 75,000 करोड़ का ऋण सर पर खड़ा है, सरकार चलानी है, नीतियां देनी है, उनके लिए उनको ऋण और भी लेना पड़ सकता है। तो वो क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरीके से काम किया जाएगा कि ऋण जो है वो कम हो पाए, जो और ऋण लिया जा रहा है उसका बोझ जनता पर ना पड़े या कम पड़े, वो किस तरीके से अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे, वो देखने वाला होगा। तो फिलहाल के लिए आज के हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।